देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। पूरे देश में जिस तरह राजनीति हो रही है, एक और उद्धव ठाकरे की गिरती हुई सरकार को लेकर तो दूसरी ओर अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हो रहे विरोध। तो इस पर एक बार फिर से कांग्रेस को अपनी सत्ता बचाने को लेकर और उस पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने को लेकर संकट मंडराते हुए नजर आ रही है। अगर उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई तो कांग्रेस भी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। तो आइए बात करते हैं। सर, मोस्ट वेलकम है आपका लोक आवाज की टीम में। जी बहुत धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद, और आपके जो है पूरी टीम को धन्यवाद, और आपके जो सारे दर्शक हैं, आपको सुनने वाले हैं, उनको आप बहुत बहुत स्वागत है। उनको भी बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे बुलाया, बात करने का मौका दिया। महाराष्ट्र की घटना को किस तरह से देखते हैं? अगर देखा जाए तो जितना प्रतिरोध होना चाहिए इस घटना को लेकर पूरे देश में, उस तरह से नहीं हो पाई। क्या कांग्रेस ने भी इसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया? महाराष्ट्र की बात हम लोग महाराष्ट्र में करेंगे। मैं समझता हूँ कि हम लोग बिहार में हैं, और बिहार जो है इन दिनों आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ है, और सिर्फ अग्निपथ के विरोध में नहीं, इससे पहले आप जानते हैं कि रेलवे से संबंधित, एनटीपीसी से संबंधित जो भर्ती योजना थी, उसमें जो गड़बड़ी थी, उसको लेकर के भी जो लोग सड़कों पे थे। और कई मौक़ों पे आपने देखा होगा, चाहे बीपीएससी का पेपर लीक का मामला हो, चाहे देश के अंदर जिस तरह से अस्थाई नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है उसका मामला हो, या फिर हमारे राज्य के अंदर जो शिक्षा की हालत है, फीस बढ़ा दी जाती है, रेगुलर क्लासेस नहीं हैं, कोरोना के चलते जो है रेगुलर क्लासेस बंद थे, फिर अचानक से जो है एग्ज़ामिनेशन के डेट आए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो बड़े मुखर हैं। और बिहार को लेकर के एक बात और कही जाती है, अक्सर हम लोग देश के जब दूसरे हिस्सों में जाते हैं, कि भाई बिहार के लोग कौन से मिल का आटा खाते हैं। लोगों की राजनीतिक समझ जो है उसको लोग बहुत दाद देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति, ऐसा नहीं कि जो एसी कमरों में बैठे हुए हैं, बल्कि खून पसीने से बहुत मेहनत से मजदूरी करके अपने परिवार का जो भरण पोषण करने वाले लोग हैं, इवन कोई ठेला रिक्शा भी जो चलाता है, उसकी भी राजनीतिक समझ की लोग प्रशंसा करते हैं। तो आज जो देश के अंदर हालात बने हैं, उस पे आप देखेंगे कि बिहार से कोई ना कोई एक आवाज़ जो है वो देश में, चाहे युवाओं के साथ जो विश्वासघात हो, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो, तो एक आवाज़ आपको बिहार में दिखाई देगी। अभी ताज़ा मामले में अग्निपथ योजना को लेकर चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? अग्निपथ का जहाँ तक सवाल है, हमको इसमें कुछ चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि अग्निपथ लाने की आवश्यकता क्या है। आप नई व्यवस्था तब लेकर के आते हैं जब पुरानी व्यवस्था ठीक से काम ना कर रही हो। तो सरकार से तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या आपको हमारे देश की आर्मी की क्षमता पे कोई शक है? यही आर्मी है ना जिसने सारे युद्ध जीते हैं। हम कोई युद्ध हारे हैं? सारे युद्ध जीते हैं। और इसी व्यवस्था से जो लोग बहाल किए गए, उनको ही तमाम जो है वीरता पुरस्कार मिले हैं। तो नई व्यवस्था क्यों लाई गई है? पर्सनली अगर हम कन्हैया कुमार की बात करें तो आपका क्या स्टैंड होगा इस योजना को लेकर? मेरा स्टैंड बिल्कुल साफ है, और सिर्फ ये मेरा स्टैंड नहीं है, हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड है कि अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। हम अग्निपथ की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें युवाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। इसको सरकार को बिना देरी तुरंत वापस लेना चाहिए। ये सरकार इस योजना को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो 2-3 दिन के अंदर जो है बहुत सारे उसमें सुधार नहीं करने पड़ते। दूसरा, ये जो दावा किया जा रहा है कि इसमें एज कम करेंगे, एज कम करना सवाल नहीं है। दरअसल ये पेंशन ख़त्म करेंगे। दरअसल जो है ये सरकारी अस्थाई सेवा जो है उसको एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। जैसे नौकरियां दूसरे सेक्टर में समाप्त किए गए, उसी तरह से जो है ये सुरक्षा के मामले में भी कोताही कर रहे हैं। और देश के नौजवान जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का सपना रखते हैं, उसके साथ जो है ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सरकार तुरंत इसको वापस ले।
पूरे देश में जिस प्रकार से आंदोलन की गई, हिंसक आंदोलन भी हुए, तो क्या ऐसे आंदोलन की जरूरत थी या किसी साजिश के तहत इनकी आवाज़ को दबाया गया है? अच्छा, एक बात बताइए, हिंसा का जहाँ भी सवाल आता है जी। तो हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। कौन हिंसा करता है? ताकतवर हिंसा करता है कि कमज़ोर हिंसा करता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हिंसा जब हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? क्या प्रधानमंत्री के द्वारा आपने शांति की कोई अपील सुनी? वो जो हर बात पे ट्वीट करते हैं, हर बात पे जो है बोलते हैं, अब कहते हैं कि ये मन की बात है, तो क्या उन्होंने शांति की बात की? तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, विद्यार्थियों के भीतर आक्रोश है और ये आक्रोश जो है सिर्फ अग्निपथ के चलते पैदा नहीं हुआ है। लगातार रोजगार को लेकर के जो वादा खिलाफी की गई है और आज बेरोजगारी जो अपने ऐतिहासिक स्तर पे है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आप जानेंगे करोड़ों लोग रोजगार देखना बंद कर दिए। तो ये जो परिस्थिति है नौजवानों के सामने कि करने को काम नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, तो वो ऑलरेडी इस समस्या से जूझ रहे थे। एक जो आसरा था नौजवानों को अपने मन में कि हम देश की सेवा करेंगे, अगर बलिदान का अवसर मिलेगा तो सम्मान मिलेगा, इतिहास बनाएंगे, इतिहास में नाम दर्ज होगा, वो मौका भी ये छीन लेना चाहते हैं, इसलिए आक्रोश आया। बिल्कुल मैं जो है हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। इस योजना में, जैसे कि इस योजना को लेकर जितना भी आंदोलन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट पे या भी जो आंदोलन कर रहे थे उन पे एफआईआर हुआ, जेल हो गई या होने वाली है, तो ऐसे में इनके लिए कौन लड़ेगा? देखिए, किसी भी निर्दोष के साथ कुछ गलत होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं, ये बात जान लीजिए। चाहे किसान आंदोलन हो, व्यापारियों का आंदोलन हो, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो उनके साथ हम खड़े होंगे। लेकिन जो यह सरकार है उसकी साजिश को भी इस देश की आम जनता देख रही है, वो समझ रही है। वो ये समझ रही है कि वादा किया गया अच्छे दिन का, आम लोगों के अच्छे दिन तो नहीं आए। एक दो जो दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी के, उनके अच्छे दिन आए हैं। उनकी संपत्ति जो है कई गुना बढ़ गई है और आम लोगों के थाली से ज़रूरत की चीज़ें गायब होती जा रही हैं। कभी प्याज गायब हो जाता है, कभी टमाटर गायब हो जाता है, कभी नींबू जो है वो 250 रुपये किलो बिकने लगता है, पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, दूसरी तरफ सरकार का धोखाधड़ी है, विश्वासघात। एक और सरकार करे, यहाँ तक कि तीनों सेना के सेनाध्यक्षों का बैठक हुआ, जो अग्निवीर योजना वापस नहीं की जाएगी। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि यह योजना कृषि बिल की तरह वापस ली जाएगी। आपका क्या राय है, क्या ये योजना वापस होगी? देखिए, कोई भी योजना जब सरकार लाती है, उस योजना को लेकर के जब जनता में असंतोष होता है और सरकार को ये लगने लगता है कि ये असंतोष हमको चुनाव में भारी पड़ सकता है, तो वो योजना वापस करती है। तो नौजवान अगर चाहते हैं कि ये योजना वापस करानी है तो लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, सत्याग्रह के रास्ते को अपना करके सरकार पे आप दबाव बना सकते हैं। और आपके पास ही वो ताकत है कि आप जो है अगर किसी चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो आप ही उस इंसान को देश बेचने से भी रोक सकते हैं। ये आपके पास ही ताकत है। कांग्रेस पार्टी इसलिए कह रही है कि ये योजना हम नहीं मानते हैं, सरकार को वापस लेना चाहिए, कि हम देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। अगर हम किसी सरकार की गलती का विरोध कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जनता हमको समर्थन करेगी, और जनता का समर्थन और विश्वास यदि हमको प्राप्त होगा तो हर हाल में जो ये योजना वापस होगी। अगर 2024 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो उपयुक्त विकास और बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या रोड मैप होगा कांग्रेस के पास? देखिए, रोड मैप बिल्कुल साफ है कि रोजगार कहाँ पैदा होता है। रोजगार पैदा होता है जो हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना है, उसके अंदर। हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना को तोड़ा कैसे गया है? पहले नोटबंदी की गई, तो आप जानते हैं जितना खुदरा व्यापार होता है, कोई अलग अलग चीज़ बेचते हैं, छोटा दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, वो सब ज़्यादातर कैश में होता है। उसमें जो है वो कार्ड से पेमेंट नहीं होता है। मान लीजिए कि मेरे पास आम का पेड़ है तो कोई फल विक्रेता आएगा, मेरा आम खरीद के ले जाएगा, फिर वो ठेलों पे जो है उस आम को बेचेगा।
तो मुझे रोज़गार मिला, उस विक्रेता को मिला, जो ठेला चलाया उसको मिला। फिर लेकिन जो आम खरीद रहा है उसको भी कहीं से रोज़गार मिलेगा, वो भी किसी सेक्टर में काम कर रहा होगा। क्या देश की जनता राहुल गांधी को एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर पाएगी? नहीं, सवाल राहुल गांधी को प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने की नहीं है। सवाल है कि क्या देश की जनता अपने अधिकारों को समझ पा रही है। सवाल ये है कि जब आसाम में बाढ़ है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और पूरा जो मीडिया है वो आसाम की बाढ़ को छोड़ करके, इस सवाल को छोड़ करके कि सरकार राहत क्यों नहीं दे रही है, महाराष्ट्र के आफत को जो है बार बार दिखा रही है। उसको आप देखिए कि उसको कितना कवरेज है और आम लोगों के जीवन की समस्याओं को कितना कवरेज है। आम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपके हाथ में ये ताकत है और आप ही सरकार को नियंत्रित कर सकते हैं। महंगाई तभी रुकेगी जब आप सरकार को नियंत्रित करेंगे, बेरोजगारी तभी कम होगी जब आप सरकार को नियंत्रित करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी से बचने के लिए हमारे पास जो मॉडल है वो मॉडल ये है कि इस देश की स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा रोजगार पैदा करती है। तो 2-3 बड़े दोस्तों को मदद करने की बजाय, खुद के लिए सरकार 8,500 करोड़ का विमान खरीदने के बजाय, 15 करोड़ का कार खरीदने के बजाय, आप पैसे का, निवेश का सही जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा हो सके। और बाकी तो लंबी चौड़ी बात छोड़ दीजिए, एक सीधी बात आप समझ लीजिए, 26 लाख से ज़्यादा पद तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है। राज्यों को अगर आप जोड़ देंगे तो 62 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। ये तो एक साइन में भरा जा सकता है ना। तो पहले इतना तो रोजगार दीजिए। तो कहते हैं ना कि कहाँ तो तय था चिरागा, अरे घर के लिए कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो नया रोजगार दे नहीं रहे हैं, और जो अस्थाई रिक्तियाँ थी, जो अस्थाई सेवाएं थी, उसको अलग से समाप्त कर रहे हैं आप। तो रोजगार देना इनका मनसा नहीं है। इनका मनसा सिंपल ये है कि नेता का बच्चा, गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने और गरीब का बच्चा जो है वो भरी जवानी में रिटायर हो, और जिनको रोजगार नहीं मिले वो पत्थर फेंकें। तो ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। और वोट जो है ना वो इनके हाथ में है, जिनके हाथ में ये पत्थर थमाना चाहते हैं, वोट उनके हाथ में है। तो वो पत्थर फेंकना छोड़ करके अपने वोट का सही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसी से महंगाई और बेरोजगारी का निदान भी निकलेगा और बेहतर विकास का मॉडल भी निकलेगा। कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांतों से आम लोगों को जागरूक कराने हेतु पार्टी नेता कितने सक्षम है या कितने करा रहे हैं? अब सक्षमता तो हम क्या कहें, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मुँह मोल। तो उस पर हम क्या बोलेंगे? हम यही कहेंगे कि सफलता मिले न मिले, सफलता कई बार जो है नहीं मिलती है। लोगों को जो है कई सारी चीज़ों को समझने में वक्त लगता है। तो जनता का तो दोष है नहीं, दोष तो हमारा ही है। तो हम शायद नहीं समझा पा रहे हैं, यही कह सकते हैं। तो जनता लेकिन अपनी समस्याओं को जिस तरीके से जूझ रही है तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। विपक्ष के कहने से तो जो है कोई बात होती नहीं है। अब हमारे कहने से तो लोग रोड पे निकलते नहीं हैं। अपने ही जब समस्याओं से, परेशानियों से जब वो जूझते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। हम बस उनको ये कहना चाहेंगे कि न्याय की किसी लड़ाई में हमारी पार्टी इस देश की आम आवाम के साथ खड़ी है। जो पार्टी देश को आज़ादी दिलाई है वही पार्टी आज़ादी की रक्षा भी कर सकती है। ये हमारा कमिटमेंट है। तो पूरे बातचीत के दौरान हमने जान लिया कि महाराष्ट्र में सरकार बचेगी या गिरेगी, कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या होगी और जन मुद्दों के साथ कांग्रेस कितना जुड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस युवाओं के लिए कितना मुखर है और किस हद तक जा सकती है, यह पूरे बातचीत के दौरान हमने जाना। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज़ पर। नमस्कार, धन्यवाद।